Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and welcome to Literary Lands Network. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल करने वाले हैं। नावल का नाम लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, जो कि विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। ये नावल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिखा गया था और पब्लिश हुआ है 1954 में। इस नावल को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि ये फुल ऑफ सिंबल्स हैं। इसमें ढेरों ढेर सिंबल्स भरे हुए हैं और ये एक सिंबॉलिक नावल है। सिंबॉलिक नावल ऐसे है कि इसमें जितने भी करेक्टर हैं वो कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं और इसको लिटरेचर में एक इम्पोर्टेंट प्ले की हैसियत हासिल है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। दिस नावल इज़ रिटन बाय विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग कौन थे? एक ब्रिटिश नावलिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ही इज़ द विनर ऑफ अ नोबेल प्राइज़। ये नावल वर्ल्ड वार 2 के बाद लिखा गया, जो कि ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ 1954 में। ये डिफरेंट जॉनराज रखता है, मतलब कौन से जॉनरा से है। इसको एलेगरी कहा जाता है, यंग अडल्ट फिक्शन है और साइकोलॉजिकल फिक्शन है। इसमें हम थीम्स देखेंगे। सिविलाइजेशन का थीम होगा, सेवेजरी, रिलीजन एंड लॉस ऑफ इनोसेंस। मज़ीद हम इसमें देखेंगे कि साइंस का यूज़ देखेंगे, पावर की ग्रीड देखेंगे, ग्रीड ऑफ पावर देखेंगे इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट थीम्स हैं इस नावल के। समरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। नंबर 1, रैल्फ। रैल्फ एक 12 साल लड़का है जो कि हैंडसम है, टॉल है और इसको नावल का हीरो कहा गया है क्योंकि ये एक गुड कैरेक्टर है। द बीस्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है इस नावल में। ये एक्चुअल में एक बीस्ट नहीं है, ये एक डेड पायलट है जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बच्चे इसको बीस्ट समझ रहे हैं। रॉजर एक ईवल कैरेक्टर है जो कि जाकर प्ले में एक नावल में एक कैरेक्टर को मारता है, उसको मर्डर करता है। पिगी दोस्त है हीरो का, रैल्फ का, और एक साइंटिफिक फिगर है, मतलब कि इस यहाँ पे सिंबलाइज किस चीज़ को कह रहा है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को कह रहा है। साइमन एक बहुत ही अच्छा करेक्टर है। ये जो है डिस्कवर करता है, जो बच्चे डेड पायलट को बीस्ट समझे होते हैं, ये उसको डिस्कवर करता है। ये जाकर देखता है कि वो डेड पायलट है, बीस्ट नहीं है। और यहाँ पे ये रिलीजन को सिंबलाइज कर रहा है। कुछ क्रिटिक्स इसको जीसस का भी दे देते हैं कि ये फिगर जीसस है, ये करेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जैक है। जैक एक ईवल करेक्टर है और ये सिंबलाइज कर रहा है ग्रीड ऑफ पावर को। सैम एंड एरिक ये दो भाई होते हैं और इनको जो हमारा राइटर है वो सेमनेरिक कहता है। दोनों भाइयों को एक ही नाम से पुकारता है। सैम एरिक हैं दो डिफरेंट नाम, लेकिन उनको एक ही नाम से पुकारता है, सेमनेरिक से। नाउ वी विल स्टार्ट द समरी प्लॉट ऑफ द प्ले ऑफ द नॉवल। कहानी शुरू ऐसे होती है कि वर्ल्ड वार 2 का टाइम चल रहा है। इंग्लिश स्कूल के लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, वो एक आइलैंड पर फंस गए हैं। उनके साथ कोई बड़ा नहीं है और इनको उधर अकेले ही सरवाइव करना है। रैल्फ और पिगी जो हैं, दो लड़के हैं, वो जंगल में इसी तरह घूम रहे होते हैं कि वो देखते हैं इनको एक कॉन्च मिलता है जिससे रैल्फ वो बजाता है, जिससे बहुत सारे लड़के उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो इस हॉर्न को कह देते हैं कि ये एक सिंबल ऑफ लीडरशिप है। जिस भी लड़के को कुछ कहना होगा तो उसी लड़के की बात सुनी जाएगी जिसके पास ये हॉर्न होगा। एक लड़का इसी असना में आता है और कहता है कि उसने जंगल में बीस्ट को देखा है। रैल्फ उनको आइडिया देता है, क्योंकि अब उनको अकेले ही जंगल में सरवाइव करना होता है, तो वो लड़कों को इकट्ठा करता है और कहता है उस लड़के से कि बीस्ट वगैरह जंगल में कुछ नहीं है, लेकिन सरवाइव करने के लिए उन आइडिया देता है कि हम कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे जंगल में और जाकर पहाड़ की चोटी पर
आग जला देंगे, जिससे क्या होगा कि धुआँ उठेगा और वहाँ दूसरे लोग उस धुएँ की मदद से हम तक पहुँच जाएँगे। तो वो आग इसी तरह जलाते हैं और उनकी लापरवाही की वजह से क्या होता है कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाते। फिर क्या कहते हैं कि वो जलाते कैसे हैं? पिग्गी एक ग्लासेस लगाता है, पिग्गी एक चबी बॉय है, मतलब कि थोड़ा-सा फैट है वो, और वो ग्लासेस लगाता है। थोड़ा फिज़िकली वो वीक है, मतलब लड़ाई करने की शक्ति, वो पावर नहीं रखता, तो उसकी ग्लासेस को यूज़ करके वो आग जलाते हैं, ठीक है? तो ये उसकी ग्लासेस को हम एज़ अ साइंटिफिक सिंबल लेंगे कि साइंस का इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए साइंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि आग जंगल में फैल जाती है और जो लड़का उनको आके कहता है कि उसने जंगल में बीस्ट देखा है, उस आग में वो आखिरी मर्तबा पाया जाता है और उसके बाद उस पूरे नॉवल में वो लड़का कहीं भी नहीं पाया जाता। तो क्या होता है, रैल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है दूसरों के बिहेवियर्स को देखकर, क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी अपना यहाँ से यहाँ पर सर्वाइव करना और ख़ुद को सेव करने में कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे होते, वो बस खेल कूद में अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। और जो जैक है वो पिगी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है, और इसी तरह रैल्फ और जैक के दरमियान बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल होता है। जो रैल्फ है वो एक गुड लीडर है, लेकिन क्या होता है कि जैक जो है उसको वो हंटर ग्रुप जो है उसका लीडर बना देते हैं। जैक को ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वो जाकर हंट करेगा और खाने-पीने का इंतज़ाम करेगा, और जो रैल्फ है उसकी ड्यूटी है कि वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा सब बच्चों को। तो क्या होता है कि सारे कुछ टेंशन का माहौल होता है उन दोनों के दरमियान। तो रैल्फ एक असेंबली मैनेज करता है ताकि वो जितनी भी टेंशन्स हैं, जितने मामलात ख़राब हो चुके हैं उनको ठीक कर सके। लेकिन जो दूसरे लड़के होते हैं वो अपनी मौज-मस्ती में इतने ज़्यादा मगन होते हैं कि वो इसकी डिसीज़न पर कोई अटेंशन नहीं देते। उसी रात क्या होता है कि 2 जहाज़ों की आपस में लड़ाई हो रही होती है और एक क्रैश हो जाता है, और उसमें से एक पायलट जो है वो गिर पड़ता है इन्हीं के पहाड़ के ऊपर माउंटेन में, जिसको बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये बीस्ट है। फिर क्या होता है कि जैक रैल्फ को चैलेंज करता है कि तुम जो है अथॉरिटी सँभालने के काबिल नहीं हो, तुम जो लीडर बने फिर रहे हो, तुम मुझे लीडरशिप मुझे सौंप दो। लेकिन फिर ये फ़ैसला किसने करना होता है? लड़कों ने करना होता है। जब लड़कों से पूछा जाता है तो जो लड़के हैं वो रैल्फ को ही एज़ अ देयर लीडर सेलेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ जैक को बहुत ज़्यादा मायूस कर देती है, वो गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से उनसे अलहदगी इख्तियार कर देता है। अलहदगी इख्तियार करता है, तो जैक जब वहाँ से जा रहा होता है तो जैक के 2 दोस्त होते हैं, बहुत मतलब वो भी बड़े लड़के होते हैं, वो उसके पीछे-पीछे चल पड़ते हैं, जिनमें एक रॉजर होता है। फिर क्या करता है कि वो जैक वहाँ से अलहदगी इख्तियार करने के बाद पक्का हंटर बन जाता है, मतलब वो खुद के फेस को पेंट कर देता है, काली स्याही से पेंट कर देता है और पिग का शिकार करता है। जब वो पहला पिग मारते हैं तो उसका सर काट कर एक लकड़ी के डंडे पर लगाकर वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं, उसके मतलब आगे पीछे डांस कर रहे होते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो उस बीस्ट की तरफ हमारा तोहफा है कि वो हमें यहाँ पर रहने दे, हमें नुकसान ना पहुँचाए। इसी अवस्था में देखते हैं कि साइमन आता है और देखता है, मतलब कि वो डिस्कवर करता है कि जो वो पायलट है जिसको दूसरे बच्चे बीस्ट समझ रहे हैं, वो देखता है कि वो एक डेड पायलट है, वो बीस्ट नहीं है। वो चाहता है कि वो ये बात दूसरे लड़कों को बताए। वो जा रहा होता है और वहाँ पे जो उनकी पार्टी चल रही होती है जैक और उसके साथियों की, वहाँ जब जाता है तो दूसरे देखता है कि जो पिग पिग का सर लगा हुआ होता है लकड़ी पर, उसको वो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज समझ लेता है। वो समझता है, वो ऐसे फ़ील कर रहा होता है कि उस सर में से इसको आवाज़ें आ रही हैं और वो सर इसको बता रहा है कि क्या जो डर है वो बच्चों के अंदर है, इस तरह बीस्ट वगैरह कुछ नहीं है। जब वो
बीस्ट की यानी कि डेड पायलट की सच्चाई दूसरों बच्चों को बताने जा रहा होता है, तो दूसरे बच्चे क्या समझते हैं कि उसी को साइमन को समझ लेते हैं कि ये बीस्ट है, तो उसी पर वो हमला कर देते हैं और साइमन को मार देते हैं। साइमन हमारे पास नॉवल में एक रिलीजियस फिगर है, सिंबलाइज़ कर रहा है रिलीजन को, और कुछ क्रिटिक्स इसको जीसस क्राइस्ट का भी देते हैं कि ये उनको सिंबलाइज़ करे। अब क्या करता है, इसी तरह जो इन्होंने आग लगाई हुई होती है, तो वो इस आग इसलिए लगाई होती है, पिगी के ग्लासेस की मदद से लगाई होती है। रैल्फ और पिगी आते हैं पिगी के ग्लासेस लेने के लिए वापस, तो जो वो है रॉजर है, वो पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर जो है गिराता है और उससे पिगी को मार देता है। अब जो है रैल्फ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो देखता है कि उसने पिगी और सैमन को मार दिया है, तो क्या करता है वो वहाँ से भाग पड़ता है, अपनी जान बचाता है और झाड़ियों में खुद को छुपा लेता है। जैक और उसके साथी क्या करते हैं कि झाड़ियों में आग लगा देते हैं, ताकि वो जो है झाड़ियों में जहाँ पे वो छुपा हुआ है वहाँ से उनको निकालें। इसी अवस्था में फिर देखते हैं कि उस आग को देखकर एक नेवी शिप आ रही होती है, वो वहाँ पे रुक जाती है और वहाँ पे जाकर जब एक ऑफिसर आता है तो रैल्फ उसकी तरफ भाग पड़ता है और उसको देखकर रोने लग जाता है। तो वो जब रोने लग जाता है तो दूसरे बच्चे भी उस ऑफिसर को देखकर रोने लग जाते हैं, और जब ऑफिसर उनसे पूछता है कि क्या खेल रहे हो, लड़ाई खेल रहे हो, इस तरह से वो सवाल करता है। देखता है कि सारे बच्चे रो रहे हैं, तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी शिप की तरफ देखता है, और यहाँ पे हमारा नॉवल जो है ख़त्म हो जाता है।